खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है धुरंधर। यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी। यह एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर एक्शन सस्पेंस रोमांटिक फिल्म है जिस फिल्म ने आने के साथ ही तहलका मचा दिया और यह अब तक 935 करोड़ की कमाई कर चुका है और इस वर्ष के इससे पूर्व के सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म एनिमल, स्त्री 2 आदि को इसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अब यह भारत की सर्वकालिक सर्वाधिक कमाई करने वाले 4 फिल्मों में शुमार हो गई है। इस फिल्म के निर्देशक आदित्य धर हैं और इस फिल्म में मुख्य भूमिका रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन ने निभाई है। वहीं संजय दत्त, कबीर बेदी, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों ने इसमें सहायक की भूमिका निभाई है। अक्षय खन्ना ने हालांकि इसमें निगेटिव रोल निभाया है। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और संगीत का भी समावेशन किया गया है। इसके संगीतकार हैं शाश्वत और इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी तेरा दिल है सुनहरा, पर्दे नु पीछे किए किसनु पता, जरा खबीनी में चस्का चखा, तुझे शरारत से काबा तनु नैना लड़ाना, आंधी बन कर आया हूँ मेरा हौसला भी अयास है, न तो कारवां की तलाश है, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, न कारवां की तलाश है, न तो कारवां की तलाश है, न तो कारवां की तलाश। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी तो मैं हूँ दीवाना तेरा। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म धुरंधर की पूरी कहानी। 30 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री देवव्रत कपूर, जिसकी भूमिका आकाश खुराना ने निभाई है, और आईबी के निदेशक अजय सान्याल, जिसकी भूमिका आर माधवन ने निभाई है, आतंकवादी जहूर मिस्त्री से उसके भाई सहित 3 आतंकवादियों को रिहा करने और कंधार में बंदी बनाए गए एयरलाइन यात्रियों की जान के बदले में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए बातचीत करते हैं। रॉ प्रमुख के.एस. भुल्लर, जिसकी भूमिका अली राजा नामदार ने निभाई है, पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करने के सान्याल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद कपूर सान्याल के ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी दे देते हैं। सान्याल एजेंट हमजा अली मजारी, जिसकी भूमिका रणवीर सिंह ने निभाई है, को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजता है और कराची के लियारी पहुंचकर हमजा की मुलाकात मोहम्मद आलम, जिसकी भूमिका गौरव गिरा ने निभाई है, से होती है, जो एक जूस की दुकान का मालिक है। वह उसके साथ रहने लगता है और वेटर का काम करता है। इस दौरान उसे गैंगस्टर रहमान डकैत, जिसकी भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई है और जिसके विरोधी नेताओं के बारे में पता चलता है। बलूच होने के नाते हमजा सिर्फ रहमान के गिरोह में ही शामिल हो सकता है। हमजा और आलम को पता चलता है कि रहमान से अलग हुए पिता बाबू डकैत, जिसकी भूमिका आसिफ अली हैदर ने निभाई है, के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी पठान गिरोह रहमान के सबसे बड़े बेटे नईम बलूच को मारने की योजना बना रहा है। अगले दिन बाबू के आदमी एक शादी पर हमला करते हैं, जिसमें नईम और उसका छोटा भाई फैजल भी शामिल होता है। हमजा फैजल को बचा लेता है, लेकिन नईम मारा जाता है। अस्पताल में हमजा रहमान और उसके चचेरे भाई उजैर बलूच से मिलता है, जो उसकी अगेंस्ट विशेषता को देखते हुए
उसे अपने गैंग में भर्ती करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील जमाली ने उजैर को लियारी चुनाव से पहले जवाबी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी। गिरोह के साथ जुड़े रहने के दौरान हमजा को उनके द्वारा बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों के अवैध उत्पादन के बारे में पता चलता है। हमजा की सलाह पर रहमान नईम का बदला लेने का फैसला करता है। हमजा उजैर और गिरोह बाबू के आदमियों को मार देते हैं। रहमान जमील द्वारा आयोजित एक पीपीपी के रैली में जाता है और हमजा उसी कार्यक्रम में जमील की बेटी यलीना से मिलता है और बाद में उसके साथ संबंध बनाता है। खनानी बंधुओं द्वारा रहमान का परिचय आईएसआई प्रमुख मेजर इकबाल, जिसकी भूमिका अर्जुन रामपाल ने निभाई है, से कराया जाता है, जो व्यवसायी है और रहमान को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इकबाल उसे हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कहता है। लेन देन के दौरान हमजा इकबाल की एक भारतीय जासूस की बेरहमी से पिटाई करते हुए देखता है और खनानी के साथ उसके नकली नोटों के धंधे के बारे में जान जाता है। हमजा यह बात आलम को बताता है, जो सान्याल को सूचित करता है। आईबी को शक है कि पाकिस्तान के पास भारतीय नोटों की प्लेटें हैं। हथियार ले जाते समय हमजा को भारत पर एक बड़े हमले की योजना की जानकारी मिलती है और वह यह जानकारी आईबी को दे देता है। खनानियों के साथ रहमान की साझेदारी जमील को किनारे कर देती है और फिर रहमान को ख़त्म करने के लिए पूर्व पुलिस अधीक्षक चौधरी असलम को नियुक्त करता है। असलम रहमान को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि हमजा हथियारों की तलाश में है। हमजा जमील को यलीना द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भेजता है, जिसमें जमील की असलम और गैंगस्टर अरशद पप्पू के साथ मिलीभगत का खुलासा होता है, जिसे जमील ने लियारी पर नियंत्रण देने का वादा किया था। जलील असलम को वीडियो भेजकर रहमान की रिहाई की मांग करता है। असलम पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब हमजा उसे असलम की लियारी टास्क फोर्स के अधिकारियों को प्रताड़ित करते हुए खुद और उजैर का एक लाइव स्ट्रीम भेजता है तो वह मान जाता है। चेतावनियों के बावजूद 26/11 के मुंबई आतंकी हमले होते हैं, जिससे हमजा स्तब्ध रह जाता है और रहमान और इकबाल के साथियों के साथ उसे देखता रहता है। हमलों को रोकने में अपनी नाकामयाबी से क्रोधित होकर हमजा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने और उसे ध्वस्त करने का संकल्प लेता है। वह यलीना से शादी करने के बाद लियारी पर राज करने की योजना के साथ जमील के साथ गुप्त रूप से पहुंचता है, जिससे पारिवारिक संबंधों के जरिए जमील को लंबे समय तक प्रभाव मिलता है। फिर हमजा रहमान को ख़त्म करने के लिए जमील और असलम के साथ एक सौदा करता है। हमजा और यलीना की शादी में इकबाल रहमान से हथियारों की एक खेप मांगता है। रहमान हमजा से कहता है कि वह अपने कैलेंडर देख ले। रहमान के नशे का फ़ायदा उठाते हुए हमजा उसी दिन हथियारों की खेप तय कर देता है, जिस दिन रहमान को एक और कार्यक्रम में जाना है, जिससे असलम के लिए घात लगाने का मौका बन जाता है। 9 अगस्त 2009 को हमजा एक अनजान उजैर को शिपमेंट के मिलने की जगह पर भेजता है, जबकि वह रहमान और उसके आदमियों को एक मीटिंग में ले जाता है जो असलम की घात वाली जगह है। उस जगह के पास रहमान की हमजा के विश्वासघात का एहसास होता है, जिससे कार के अंदर एक हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। असलम के पहुंचते ही हमजा गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और जंगल में भाग जाता है। असलम रहमान का पीछा करता है, जबकि उसके अधिकारी रहमान के गुर के डोंगा को गोलीबारी में मार देता है। हमजा रहमान के दूसरे लेफ्टिनेंट को मार देता है और फिर असलम को रहमान पर काबू पाने और उसे गंभीर रूप से घायल करने में मदद करता है। हमजा रहमान की मदद करने के बहाने उसे अस्पताल पहुंचाता है। रहमान जल्दी ही अस्पताल में दम तोड़ देता है और उसकी मौत हमजा की भूमिका उजैर और अन्य लोगों की पता नहीं चलती है। हमजा की असली पहचान जसकीरत सिंह रंगी के रूप में सामने आती है, जो मौत की सजा पाए एक भारतीय कैदी है और अजय के ऑपरेशन के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में प्रशिक्षित है। रहमान के खात्मे के बाद वह लियारी में अपनी शक्ति मजबूत करते हुए कई पाकिस्तानी आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड बड़े साहब को निशाना बनाने की योजना बनाता है।